नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम बात करेंगे कि क्या आज का जो इतना बुरा बेहाल जो मार्केट था, निफ्टी का क्या हाल था, मिड कैप इंडेक्स का क्या हाल था, बैंक निफ्टी का क्या हाल था। आज तो ज़बरदस्त बिकवाली आई है और एफआईज का डेटा भी आ गया है अभी, इसलिए थोड़ा वीडियो हमारा लेट आया है और एफआईज ने फिर से आज 5,555 करोड़ रुपए बेचा और कल भी लगभग मोर देन 8,000 करोड़ बेचा। तो क्या लगता है कि जो रेपो रेट है, जो आरबीआई का स्टैक जो रह गया है और जो एलटीसीजी जो टैक्स में एग्जम्पशन मिला है एफआईज को, उसके बाद भी एफआईज क्यों नहीं रुक रहे हैं, उसमें हम लोग आज ये डिस्कशन करेंगे। और दूसरा ये डिस्कशन करेंगे कि क्या लग रहा है मेरे को अमेरिका और ईरान में, और दूसरा जो स्पेसएक्स का जो आईपीओ आने वाला है उससे क्या इंडियन जो मार्केट है, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, पूरी दुनिया का इनफैक्ट जो स्टॉक मार्केट है उसका क्या रिपरकशन होगा, उस पे भी हम 2 मिनट बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करें कि यही डर मुझे एक्चुअली लग रहा था कि जब एफआईज़ पे स्पेशली टैक्स कट हुआ है एलटीसीजी, एसटीसीजी का, तो बाकी डीआईज़ लोग अब ये सोचना शुरू कर दिए कि क्यों ना क्योंकि सेम स्टॉक में अगर एफआईज़ पैसा लगाते हैं और उसमें ही डीआईज़ भी पैसा लगाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर जो लोग हैं वो पैसा लगाते हैं, तो जब वो प्रॉफिट होगा तो एफआईज़ तो पूरा पैसा अपना निकाल के लेके जाएगी अपने घर। वो यहाँ पे इंडिया में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया में सब कुछ करते हुए भी और जो रिटेल इन्वेस्टर है, डीआईज है, वो उसको पूरा टैक्स दे करके निकलना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा गड़बड़ मामला सा लग रहा है और एफआईज भी ये जान रहे हैं कि ये बहुत खुले मन से वेलकम नहीं कर रहे हैं इस डिसीजन को, शायद क्योंकि जब अगर डीआईज और रिटेल इन्वेस्टर को भी जब ये फ्री टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो हर लोग पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, हर जब बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, हर आदमी जब स्टॉक खरीदेगा, बेचेगा, जब लिक्विडिटी इनफ्लो होगा, तभी मार्केट जो है वो स्टैंड करता है और हर आदमी को प्रॉफिट भी तभी होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो 50 साल से ऊपर का आदमी है उसके लिए ये नियम है स्टॉक सेम स्टॉक मार्केट में, और जो 20 साल से जो इन्वेस्टिंग कर रहा है उसके लिए ये नियम है। यहाँ पे सबके लिए नियम कानून एक बराबर होना चाहिए, खुले मन से हर एक चीज को देखने की आवश्यकता है। और अगर दिमाग खुला नहीं रखेंगे, अगर सब कुछ बंद बंद, अगर आपको लगेगा कि हाँ फलाने के लिए ये काम कर दे और चिल्लाने के लिए ये काम कर दे, तो वैसे स्टॉक मार्केट बाइफरकेट नहीं करता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो रिएक्शन था वो आज के मार्केट से देखने से लग रहा था और आने वाले टाइम पे भी क्लियर हो जाएगा। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आज जो 8 मई है, वो उसके हिसाब से भी पता चल जाएगा कि क्या मेरा जो थ्योरी है वो करेक्ट है कि नहीं। दूसरा बात करेंगे अमेरिका और ईरान का। ईरान तो कंप्लीट अभी बैकफुट पे है, लेकिन चूंकि स्पेसएक्स का अभी आईपीओ आने वाला है जिसकी वजह से थोड़ा उथल-पुथल है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अभी जो मैंने पहले भी कहा था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और जो कंपनसेशन है, जो ईरान में जो नुकसान हुआ है ईरान को, उसको लेकर के बस बात करना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट सेटलमेंट डन है। हो सकता है कि बहुत जल्द सेटलमेंट होने का चांसेस है, जो मुझे लग रहा है ऐसा। और तीसरा ये है कि क्या रिपरकशन होगा जो इंडिया के जो स्टॉक मार्केट में जो स्पेसएक्स है, तो हर आदमी अपना पैसा स्पेस स्पेसएक्स में डालेगा, ज़रूर डालेगा और ये पैसा इंडिया से फ्लो होकर के जाएगा यूएस के मार्केट में। ये आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो अब 3,60,000 या 70,000 करोड़ पे आ गया है। जो मोदी जी बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो धीरे-धीरे घटते-घटते-घटते-घटते ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन से भी नीचे आ गया है। 4 3.7 3.75 समथिंग है। तो अब उस हिसाब से ये चीज़ देखना होगा कि अगर मेरा जो अपना व्यू है वो ये है कि स्पेसएक्स का जब आईपीओ आएगा, और बहुत रिसेंटली आने वाला भी है, वो आएगा, तो पूरा पैसा मार्केट का शक करेगा स्पेसएक्स, क्योंकि हर आदमी का ये मानना है कि अगर हम स्पेसएक्स में और अमेरिका की कंपनी और एलोन मस्क की कंपनी, पहले भी उसने जो टेस्ला बनाया और वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा, उसका स्टॉक का प्राइस और वो सब देखने का विषय है। और स्पेसएक्स का जो आईपीओ है, मुझे नहीं लगता है कोई इसको मिस करना चाहेगा और बहुत मार्केट से पैसा शकीन होगा और वहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, ऐसा मेरा व्यू है। अब
मेरे बात पे आकर के ऐसा ना करना कि आप जो है पुट खरीद लेना और कॉल ले लेना, ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि मेरा अपना व्यू है, अगर कुछ भी नुकसान होता है, तो वो फिर आपको सोचने का विषय आपके खुद के लिए होगा। लेकिन मुझे जो लगता है जो 400 लाख और जो 3.70 लाख करोड़ की जब बात हो रही है इंडिया के स्टॉक मार्केट में, तो उसमें सब लोगों का पैसा लगा हुआ है। उसमें 70 लाख करोड़ रुपया जो एफआईज का लगा हुआ है, डीआईएस का लगभग 74 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है, और बाकी और जो इन्वेस्टर्स है उनका लगा हुआ है, उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगा हुआ है। तो उस हिसाब से क्योंकि हर आदमी स्पेसएक्स के आईपीओ में जा करके इन्वेस्ट करेगा, और फॉर द मोमेंट मेरे ख्याल से अगर इसका 5-7% भी अगर निकल के गया तो सोच लीजिए मार्केट का क्या हाल होगा जब उसका आईपीओ आएगा। और शायद ये भी एक वजह हो सकता है कि एफआईज अपना माल बेच रहे हैं, लेकिन कैसे विश्वास करें क्योंकि एफआईज तो पिछले 10 साल से बेच रहे हैं। 10 साल के हिस्ट्री में 2 साल केवल उसने थोड़ी-थोड़ी खरीदारी की थी, 22-23 हज़ार करोड़ रुपए, 1 साल में 33 हज़ार करोड़ रुपए। उसके बाद 10 साल में 8 साल आज तक बेचे ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये आपको देखने का विषय होगा। लेकिन हाँ, स्पेसएक्स बहुत ज़्यादा पैसा सक इन करेगा अपने अंदर, और स्पेसएक्स कहाँ जाके पहुँचेगा अगले 5 इयर्स में, अगले 3 इयर्स में, तो वो भी बहुत देखने का विषय होगा। उसका पी एक्सपेंशन कितना होता है, कितने पे वैल्यूएशन होता है, क्या आईपीओ मिलता है कि नहीं, जब लिस्ट होगा तो हम उसका डिस्कशन उस टाइम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे लग रहा है वो पैसा काफ़ी सक इन करेगा। जो भी ये भी हो सकता है कि शायद एफआईज उस हिसाब से भी कर रहे हैं। और हमने लास्ट टाइम या इनफैक्ट कल भी हमने ये डिस्कशन किया था कि जो कैसे कोविड के बाद जस्ट 38,000 करोड़ से डायरेक्ट गवर्नमेंट को जो टैक्स आया था 98,000 करोड़ का एलटीसीजी एसटीसीजी से, उस समय लोग पैसा कमा रहे थे, पैसा दे रहे थे। आज के डेट में लोग कोई पैसा नहीं कमा रहा है, बशर्ते कि अगर कोई ऊपर नीचे काम कर रहा है, कॉल पुट कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं तो वो लोग पैसा कमाए, लेकिन वो कितने ही लोग होंगे। और उस पर भी सेबी का डेटा खुद ही शो करता है कि 92% लोग जो है अपना पैसा खोते हैं। तो कितना अगर 8% जो लोग पैसा कमा रहे हैं, मान लेते हैं कि वो कितना भी अगर पूरा रिटेल इन्वेस्टर में भी अगर जिनका कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, वो प्रॉफिट अगर बुक भी किए होंगे, तो 40,000 45,000 करोड़ मैक्स टू मैक्स होगा, जिसमें कि एलटीसीजी एसटीसीजी टैक्स जो है वो अभी कब आएगा उसका डेटा, वो भी देखने का विषय होगा। हम उस पर भी जरूर डिस्कस करेंगे। और अगर एफ आई डी आई एस को काट देते हैं इसमें, जबकि क्योंकि अब ये टैक्स माफ हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, तो उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर देखना होगा कि कितना टैक्स कलेक्शन होता है एलटीसीजी एसटीसीजी से। तो आने वाले टाइम पे जो मुझे लगता है कि आज ना कल परसों ये भी रिटेल इन्वेस्टर और डीआईएस के लिए कंप्लीट फ्री होगा, ऐसा मेरा व्यू है। इसको पकड़ के नहीं बैठना है, बट आगे जा करके देखते हैं क्या होगा। तो आज मंडे का दिन जो बहुत बैड मंडे था, कल का मार्केट देखने लायक होगा, और स्पेस एक्स पे नजर बना के जरूर रखिए, वो पैसा मार्केट से जरूर शक इन करेगा, मेरा ऐसा व्यू है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।